नमस्कार, मैं हूँ दिया। तो आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि एक बार क्या हुआ कि एक सभा में बीरबल और अकबर बात कर रहे थे। तो सभा में बहुत सारे लोग थे, तो बहुत सारे सैनिक भी थे, मंत्रियाँ भी थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे। और उन सब के बीच अकबर और बीरबल बात कर रहे थे। तो अचानक से क्या हुआ कि एक संदेश ग्राहक आए, और संदेश ग्राहक आकर वो एक संदेश पढ़ने लगे। बहुत ही घबराते हुए वो एक संदेश पढ़े, और उस संदेश में लिखा था कि अकबर की माता की मृत्यु हो गई है। तो अकबर ये बात सुन के अत्यंत ही ज़्यादा दुखित हुए। अत्यंत ज़्यादा उनको दुख हुआ, क्योंकि उनकी माता की मृत्यु हो गई। उनकी माता की उम्र भी हो गई थी, फिर भी जब उनकी माता थी तो उनकी मृत्यु हो गई। अकबर इस बात को सुन के अत्यंत ही ज़्यादा दुखित हुए। तो अकबर दुखित होकर वो ऐसे दुखित हो रहे थे। तो तभी क्या हुआ कि वो बीरबल को बोले कि उनकी माता का मृत्यु हो गया। तो बीरबल उनको सहारा दिए और कहे कि महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर ये बात सुन के थोड़ा सा चकित हो गए और क्रोधित भी हुए, और बीरबल को कहे कि बीरबल, तुम ये क्या बोल रहे हो? इधर पे मेरी माता का मृत्यु हो गया और तुम बोल रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा तुमने ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो? मेरी माता इधर पे मृत्यु हो और तुम कैसे बोल सकते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? आइंदा से ऐसा कभी मत बोलना। ऐसा अकबर बीरबल को बोल के वहाँ से क्रोधित होकर चले जाते हैं। तो वैसे कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बीतने के बाद एक बार क्या हुआ कि अकबर को शिकार करने के लिए जाना होता है। तो अकबर जब शिकार करने के लिए निकल रहे थे, तो उन्होंने अपना जब तलवार निकाला, वो तलवार निकालने के समय उनका उंगली कट गया। तो वो तलवार के धार से उनकी जब उंगली जैसे कट गई, वो बहुत ही ज़्यादा कट गई थी। इसके वजह से उनका हाथ एकदम खून से लथपथ हो गया था, और उनको अत्यधिक कष्ट और पीड़ा हो रही थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा था उनके हाथों से। तो तभी बीरबल आए और उनको सहारा दिया और कहा कि महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर इस बार अत्यंत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर बीरबल को कहा कि बीरबल, तुम ये क्या बोल रहे हो? मेरा इधर पे हाथ कट गया है और मेरे हाथों से इतना ज़्यादा खून निकल रहा है, मुझे कष्ट हो रही है, मुझे पीड़ा हो रही है, और तुम इधर आकर मुझे बोल रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बात का तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। ऐसा कहकर अकबर ने अपने सैनिकों को बोला कि इस बीरबल को मृत्यु दंड दिया जाए। मेरे शिकार से लौटने से पहले इसकी मृत्यु हो जानी चाहिए। ऐसा कहकर अकबर ने बीरबल को बंदी बना लिया और मृत्यु दंड देने की घोषणा कर दी, और वो चले गए अपने शिकार करने के लिए। तो जब अकबर शिकार करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने अपने जो सैनिक उनके साथ गए थे, तो उन्होंने उनको कहा कि सैनिकों, तुम एक काम करो, तुम अलग से दिशा में जाओ और मैं अलग से दिशा में जाता हूँ। तो वैसे अकबर की बात मानकर सैनिकों ने क्या किया, वो अलग से दिशा में गए और अकबर अलग से दिशा में गए। तो जब अकबर जा ही रहे होते हैं, तो तभी क्या हुआ, कुछ आदिवासियों ने क्या किया, अकबर को उठा के ले गए, क्योंकि उन आदिवासियों को एक इंसान की बलि चाहिए होती थी। और तभी उन आदिवासियों की नज़र में अकबर आ गए। इसलिए आदिवासियों ने क्या किया, अकबर को उठा के ले गए। तो अकबर कैसे ले ही रहे होते हैं, तो अकबर बहुत ही घबराए हुए थे कि अब तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, अब तो उनकी बलि चढ़ाई जाएगी, और बहुत ही घबरा गए थे। और तभी क्या हुआ कि आदिवासियों ने क्या किया कि अकबर को लटका दिया उनकी बलि चढ़ाने के लिए। वो बस उनकी बलि चढ़ाने ही वाले थे कि एक आदिवासी का नज़र अकबर के हाथ की ओर गया, और उसने देखा कि अकबर की उंगली में पहले से ही चोट लगा हुआ है, पहले से ही खून बह रहा है। तो उसने तुरंत रोका उन आदिवासियों को और कहा कि हम इस मनुष्य का बलि नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि ये पहले से ही घायल है और इसका बलि चढ़ाना अशुभ होगा। तो आदिवासियों ने फिर उस आदिवासी की बात मानकर अकबर को छोड़ दिया। तो अकबर अत्यंत ही ज़्यादा खुश हुए, और वो महसूस किए कि बीरबल जो बोल रहा था वो सही बोल रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और उन्होंने उसको दंड दे रखा है। तो अकबर भागे भागे अपने महल की तरफ आए, और आकर बस बीरबल को फांसी चढ़ाने ही वाले होते हैं। उनको बंदी कर लिया गया था जेल में। तो बस बस चढ़ाने ही वाले होते हैं फांसी।
तो अकबर आके रोक देते हैं कि बोलते हैं कि नहीं, अब बिरबल को फांसी मत चढ़ाओ, और वो जो बोल रहा था सही बोल रहा था, क्योंकि मतलब अगर मेरा हाथ आज नहीं कटता तो अब वो आदिवासी जो थे वो मुझे आज बलि चढ़ा लेते थे। तो अकबर ने बिरबल को कहा कि बिरबल तुम सही बोल रहे थे, मुझे माफ़ कर दो। ऐसे कहकर अकबर ने बिरबल को बोला। तो तभी बिरबल ने अपने मन ही मन सोचा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब ऐसा बिरबल ने इसलिए सोचा, वो बिरबल ऐसा मन ही मन सोचने लगे कि अगर मतलब अकबर उनको बंदी नहीं बनाते तो बिरबल अकबर के साथ ही जाते, और बिरबल जब अकबर के साथ जाते तो वो आदिवासियाँ क्या करते कि अकबर का बलि चढ़ाने के बजाय बिरबल का बलि चढ़ा लेते। तो ये बात बिरबल ने मन ही मन सोचा, क्योंकि अगर फिर से बिरबल आके अकबर के सामने बोलते कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हो सकता था अकबर उनको फिर से कोई दंड दे देते। इसलिए बिरबल ने ये बात मन ही मन सोची। तो बिरबल में सोची कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो फिर ऐसे सब ठीक हुआ। तो ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है, पहली सीख तो हमें इससे दो सीख मिलती है। पहली सीख ये है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई अच्छा ही होगा, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं, मतलब सबको मतलब ऐसे मतलब सिचुएशन देख के हमको बोलना चाहिए कि अच्छे के लिए होता है, वो हम जानते हैं। पर सिचुएशन अगर किसी का मतलब देहांत हो गया होगा, उस समय तो हम उसको, वो अत्यंत दुखी हो रहा होगा, वो रो रहा होगा, उस समय हम उसको तो नहीं जाके बोल सकते जो अच्छे के लिए होता है। सिचुएशन देख के हमको बोलना चाहिए। मतलब अब ऐसे नहीं हम मन ही मन सोच सकते, पर उसके सामने प्रकट तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो बुरा मान जाएगा। और ऐसा मतलब जैसे बिरबल को दंड, मतलब बिरबल को भी ये बात में सीख मिली कि तभी वो अगर वो अकबर के सामने बोलता तो अकबर शायद उसको कोई दंड दे सकते। तो इसलिए हमको सिचुएशन देख के बोलना चाहिए। तो थैंक यू, नमस्कार। इतना ही था मेरा आज का वीडियो। अगली वीडियोज़ में और भी ढेर सारी कहानियाँ लाऊंगी। तो थैंक यू, नमस्कार।